एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। तो हम जो ये 343 है डिनोमिनेटर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 7 से जाएगा ना, तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो मुझे याद है ना। तो 49, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ आपका क्या हुआ, 7 की पावर 3। तो इसका ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। जो इसका डिनोमिनेटर है ये 343 है ना, जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो क्या है, किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में है ना डिनोमिनेटर, नॉट इन दिस फॉर्म, है ना। तो इस फॉर्म में नहीं है, ये जो ये है इस फॉर्म में नहीं है। तो फिर इसके एक अदर फैक्टर हैं, दैट इज 7, है ना। इसके जो फैक्टर है 7 है, इसके अलावा जो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो ये रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 6। पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 क्या हमारे पास 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 2, है ना। 2 की पावर 3 है, सॉरी, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो जो इसका डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में है, देखो, जिसका 2 जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो इस फॉर्म में 2 की पावर n एंड 5 की पावर m फॉर्म में है नहीं ये फॉर्म में है डिनोमिनेटर। तो फिर जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा इस रैशनल नंबर का, जो ये गिवन रैशनल नंबर है, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इस रैशनल नंबर का फॉर्म होगा, है ना। तो ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7। तो क्वेश्चन है 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, इस फॉर्म में। तो जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, है ना। कुछ भी कर लो, या फिर 2 की पावर n कर लो, 5 की पावर m कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे 7 एक अदर फैक्टर भी है ना। 7 इसका एक फैक्टर भी, तभी इस फॉर्म में नहीं है। अगर ये 7 की पावर 5 नहीं होता तो फिर जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता वो क्या होता, टर्मिनेटिंग होता। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8। 6/15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/5। ठीक है, 2/5 आया। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 कर सकते हैं ऐसा। 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 ही होती है। देखो, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस ऑफ द फॉर्म 5 की पावर, एक्चुअली में 5 की पावर
एम बोलो या एन बोलो, है ना, एन, है ना, इस फॉर्म में था। या फिर ये बोल दो, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, देखो अगर इस फॉर्म में लिखना है आपको तो ये लिख दो, इस फॉर्म में लिखना है तो ये लिख दो, बात एक ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, ये ज़्यादा क्लैरिफाई करता है ये, है ना। यहाँ पे n और m क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो जो n और m की जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो सकती है ना। पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही, ज़ीरो भी हो सकता है, बट ये इंडिकेट करता है, तभी हमने ये प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 9th सॉरी, है ना, 9th पार्ट क्या हमारा 35/50। ठीक है, तो इसको हम इसके फैक्टर करते हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा, है ना, 5 10 जा है 2 इंटू 5, है ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 7/10। या फिर इसको इस फॉर्म में लिख दो, है ना, 10 भी मत करो, और 2 इंटू 5 के फॉर्म में ही लिख दो, यही फॉर्म रहने दो इसको। तो अब देखो जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, है ना, ये फॉर्म है डिनोमिनेटर का। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग होगा, है ना, फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। डेसिमल के बाद कुछ लिमिटेड प्लेसेस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 3rd, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, दैट इज 77/210। तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर के, है ना, न्यूमरेटर को छोड़ दो। तो 7 3 जा 21, देखो ये 21 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, तो 77/3 7 जा 21 इंटू 2 5 जा 10, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है ना डायरेक्टली। तो 77 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 11 लिख दिया, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो फिर 11/2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, जो अब देखो इसमें इसके जो फैक्टर आए ये आए, इस फॉर्म में आया। तो जो इसका डिनोमिनेटर है ना, वो किस फॉर्म में है, वो एक्चुअली में इसके फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखो ये तो हमारे पास है, लेकिन ये 3 इस यहाँ पे एक फैक्टर और है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है ना, नॉट इस फॉर्म में नहीं है ये, तो इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें 3 इसका एक और फैक्टर है, तभी इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर इसका देखो, अगर 3 फैक्टर नहीं होता इसका तो फिर इस फॉर्म में होता है, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग होता है। तो अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग बोलो या फिर रिपीटिंग बोलो आगे, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। रिकरिंग मीन्स अगेन मतलब बार बार रिकर होना, मतलब बार बार आना, वही चीज़ है ना। रिपीटिंग भी वही होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।